आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, भिखारी माता की, हम सब यहाँ श्रीपाद पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। सूरज का आकाश के साथ में संबंध है, जल का धरती के साथ में संबंध है, बादल का सागर के साथ में संबंध है। इस प्रकार किसी न किसी पदार्थ का किसी न किसी पदार्थ के साथ में संबंध हुआ करता है और यह संबंध ही संसार को जन्म देता है। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि 3 प्रकार के संबंध आगम में बताए गए हैं। कोई बता सकता है? आगम के अध्येता यहाँ पर ज्ञानी जीव है, बहुत सारे चतुर्मास हो चुके हैं, तो कृपया बताइए कि 3 प्रकार के संबंध आगम में कौन से बताए गए हैं? किससे संबंधित था ये? आगम में 3 प्रकार के संबंध बताए हैं, कौन से? श्रावक धर्म यानी संसार में एक मार्ग और कोई बता सकता है? आगम में 3 प्रकार के जो संबंध बताए गए हैं वो 3 प्रकार के संबंधों के नाम है। नाम आपको बताना, सिर्फ नाम मुझे। देखिए 3 प्रकार के संबंध है। पहला संबंध है संयोग संबंध। पहला संबंध कौन सा है? संयोग संबंध। इसका अर्थ होता है जो कि पर वस्तु के साथ में संयोग होता है, जो अपना स्वभाव नहीं है और जो अपने साथ कनेक्ट भी नहीं है, अपने स्वरूप के अंदर नहीं है, बाहर से है। वह क्या है? वह है संयोग संबंध। समझ में आई बात? जैसे कि पर वस्तु क्या क्या है, जरा सा अपन समझने का प्रयास करें। पर वस्तु, सबसे पहला पर वस्तु शरीर है कि नहीं? और पर वस्तु फिर कौन कौन सी जो कि विजिबल है, अपनी आंखों से अलग अलग दिखती है कि नहीं? जब शरीर में से आत्मा निकल के जाती है, शरीर अलग दिखता है कि नहीं? दिखता है, शरीर अलग है। और घर, मकान, दुकान, पुत्र, पुत्री, यह सब टेबल, माइक, ये सब क्या है? पर वस्तु है ना? तो वस्तु है क्या? पर वस्तु के साथ में जो संबंध होता है और विजिबल होना चाहिए। विजिबल मतलब बाहर से दिखाई देने वाली, जिसको अन्य लौकिक जन भी अलग अलग समझ सकते। लौकिक जन कहीं कुछ भी, लेकिन जब आदमी मरता है तो कहते हैं इसकी रूह पाक हो गई। एक व्यक्ति तो कहता है इसकी रूह पाक हो गई, दूसरा कहता है इसकी सोल चली गई, और तीसरा कहता है इसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, चौथा कहता है इसकी आत्मा ये शरीर छोड़ करके बाहर चली गई दूसरे शरीर को धारण करने। वह चौथा कौन है? चौथा जैन धर्म का अनुयायी, जो ये कहता है संसारी जीव है, यह तुरंत नया शरीर धारण करने चला जाएगा। तो यह संबंध कौन सा है? संयोग संबंध। ठीक है, समझ में आया? जो बाहर से दिखाई दे रहा, शरीर को भी अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर और आत्मा बहुत सारे लोग एक ही मानते हैं, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। केवल बाहर से जो पकड़ा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? बाहर से ही अलग अलग, जिसको अलग अलग करने में विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं? संयोग संबंध। जैसे कि मुझे इस माइक को अपने
से अलग करना है, कितनी देर लगेगी? कुछ कष्ट होगा क्या मुझको? नहीं होगा। पिच्छी को अलग करना है, कुछ कष्ट होगा क्या? कमंडल को हटाना है, कष्ट होगा? नहीं होगा। लाइट पे बल्ब चालू करेंगे, घड़ी को हटाना है, कोई भी परवस्तु को, यदि पुस्तक को भी मैंने हटाना है तो मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। बिना शरीर को कष्ट दिए ऐसी वस्तुएं जो सहज ही लोगों को अलग अलग दिखाई देने, जो एक बच्चा भी बता देगा ये टेबल अलग है और माइक, छोटा बच्चा भी आ जाएगा 2-3 साल का, उससे पूछेंगे भैया ये टेबल और माइक एक है ना? नहीं, टेबल अलग है और माइक अलग है। वह छोटा बच्चा, मतलब हर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी बता देगा कि दो चीजें अलग अलग है। मतलब अपनी आंखों से पृथक पृथक जो वस्तुएं लौकिक जनों के द्वारा भी अलग अलग कह दी जाती हैं, वह संबंध है संयोग संबंध। माता पिता अलग है, माता अलग है, पिता अलग है, पुत्र पुत्री अलग है, ये लौकिक जन भी अलग अलग मानते हैं कि नहीं? मानते। तो इस तरह से लौकिक जगत में भी जिनको पृथक पृथक पहचाना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, वह क्या है? संयोग। जिस वस्तु का हमारे साथ में संयोग हो गया और वियोग भी होता है। संयोग वियोग नाना प्रकार के प्रतिदिन देखे जाते हैं। सुबह अपन रात में शैया पर सोते हैं, सुबह उस शैया का वियोग कर देते और उठ करके मंदिर में आते। मंदिर में भगवान से कौन सा संबंध है भैया? संयोग संबंध। पंच परमेश की आपकी आत्मा के अंदर नहीं है, वे आपके लिए मोक्ष मार्ग का अवलंबन जरूर है, लेकिन यह शुभ संयोग है और बाकी सब अशुभ संयोग। इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से? एक शुभ, शुभ कौन से कहलाएंगे? जो पंच परमेष्टि का शुभ हो गया, और किसका अशुभ हो जाएगा? जो सांसारिक जितने भी हैं वो सारे अशुभ संयोग हो जाएंगे। तो पहला संबंध कौन सा हो गया? संयोग संबंध। इसके बाद दूसरा संबंध है, उसका नाम है संश्लेष संबंध, जो आत्मा का कर्मों के साथ, जो इनविजिबल है, यानी अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी अलग अलग चीजें, जिसको केवल केवल ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी जानते हैं, महान महान पुरुष जानते, सामान्य लौकिक जन जिसको जान नहीं सकते। क्या हम जानते हैं कि हमको अभी भी 7 कर्मों का बंध हो रहा है? कर्म आ रहे हैं, कैसे बंध रहे, दिख रहे क्या? तो वह जो आत्मा का कर्मों के साथ में बंध, वह क्या कहलाता है? वह जो संबंध है वह कहलाता है संश्लेष। समझ में आया? पुण्य पाप की प्रकृति क्या है? पुण्य पाप प्रकृतियां सब कर्म एक तो है, 8 कर्म है, उन्हीं में पुण्य पाप प्रकृति है, तो वह सब किसके अंतर्गत आएगी? संश्लेष संबंध। तो ये संश्लेष संबंध हो गया। उसके बाद तीसरा है तादात्म्य संबंध, मतलब संयोग और संश्लेष संबंध हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है, लेकिन एक दिखाई देता है और दूसरा दिखाई, पर फिर भी है। जो दिखाई नहीं देती वो जरूरी नहीं है कि वस्तु ना हो, वह वस्तु भी होती है। केवल ज्ञानियों ने बताया है कि कर्म आ रहे हैं, बन रहे, इसीलिए संसार है, तो वह सत्य। अब तीसरा संबंध कौन सा हुआ? तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध, यानी जो हमारा स्वभाव अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, जिसको कोई भी जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वो क्या है? वह हमारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यह जो अनंत चतुष्टय स्वरूपी आत्मा है, कब से है? अनादिकाल से ही है हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव। उसमें किसी ने ऊपर से कुछ डाला नहीं है, तो वह जो स्वभाव है अनादिकाल से है, चाहे
स्वर्ग में जाए, कहीं भी जाए, वो हमारे साथ ऑल टाइम अवेलेबल, हर समय रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आज नरक में चले गए तो भैया यहाँ पर ज्ञान दर्शन नहीं है, अब कहाँ देव में जाएंगे तो वहां तो उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नरक में किसी भी गति में जाए, कोई भी कीड़ा बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव नष्ट नहीं होता। वह हमारे साथ चिर संगिनी के रूप में रहता है। जीवन संगिनी तो साथ फेरे के बाद भी साथ निभाए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वह ऐसी है कि हर समय साथ निभाती है, तो वह तादात्म्य संबंध है। और हमारा लक्ष्य किस पर रहना चाहिए? तादात्म्य संबंध पर हमारा लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए। ये दोनों तो छुड़ाने के लिए हैं, इनको इनके ऊपर दृष्टि रखेंगे तो आज एक आएगा कल दूसरा आएगा, ये सब चलता ही रहेगा, सहयोग भी हो चलता रहेगा कि नहीं संसार में, इसको अपन रोक सकते हैं क्या? संश्लेष संबंध में कर्मों का बंध में आप चॉइस कर सकते हो कि हमें शुभ करना है कि अशुभ करना है, लेकिन फिर भी कर्म तो बंधेंगे ही। अपन चाहो कि अपन अभी मोक्ष चले जाए तो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। इसलिए अपने को चॉइस है कि हम चाहें तो सप्त वैष्णव में गिर जाएं, 5 पापों में गिर जाएं, और हम चाहें तो षट आवश्यक पालन करके भगवान की पूजा भक्ति करके अपने कर्मों को, अशुभ कर्मों की निर्जरा कर ले। ये दोनों ऑप्शन आपके पास समान रूप से अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यह निर्णय किसके ऊपर है? हमारे स्वयं के ऊपर। तो अब अपनी बात आगे चलती है, बात संबंधों की चल रही है। संयोग संबंधों में माता पिता का संबंध सबसे ज्यादा प्रशस्त माना गया। गुरु शिष्य का भी है, लेकिन गुरु शिष्य के बाद यदि किसी संबंध को लौकिक जगत में मान्यता सबसे ज्यादा दी जाती है तो वह संबंध क्या है? माता पिता। माता पिता के संबंध को, माता को उनको पूज्य भी माना जाता है, महान भी माना जाता है, लेकिन पिता के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। जबकि पिता भी श्रम करता है, भले ही वह 9 महीने का श्रम नहीं करता, लेकिन उसके बाद जब बालक उत्पन्न होता है तब उस बालक को पालने के लिए 20 साल 25 साल पैसा कौन ला के देता है? पिता ही तो ला के देता है, पिता ही तो उस पैसे को लाकर देता है। उसी पैसे से, उसी धन से माँ घर में रोटी बनाती है, घर में काम करती है, और उसी धन से तो बच्चा पढ़ के स्कूल में विद्वान बनता है कि नहीं? तो पिता की महिमा ज्यादा गाई नहीं जाती, क्योंकि माँ के आंसू तो दुनिया को दिखते हैं। पिता पुरुष ज्यादातर रोते नहीं है, उनकी वेदना अंतर वेदना हुआ करती है, वे भी इमोशनल होते हैं, लेकिन नारी बाहर होती है, पुरुष अंदर होते हैं। समझ में आएगा? तो इसी प्रकार से एक पिता भी वेदना से व्याकुल है। एक पिता के हृदय में भी बहुत तकलीफ है, तकलीफ तो माता के भी हृदय में, लेकिन पिता के हृदय में इतनी तकलीफ है क्योंकि वो किसी से कह नहीं रहा है। माता तो आंसुओं में बहा लेती है, मन हल्का कर लेती है, लेकिन पिता किससे कहे? तो अब अपन चलते हैं एक पिता के पास। पिता कहाँ है वे? उज्जैनी नगरी में राजा प्रजापाल या पुरुपाल नैना सुंदरी के पिता। अब उनकी तरफ चलते हैं, उनको बहुत वेदना हो रही है, और अब जब देखती है निपुण सुंदरी कि उनका भोजन में कोई रुचि ही नहीं है, अल्प भोजन कर लेते हैं और अकेले बैठे रहते हैं, चेहरा एकदम कैसा होता जा रहा है, म्लान होता जा रहा है, शरीर दुर्बल होता जा रहा है। तो उनकी यह दशा देख करके निपुण सुंदरी को बड़ी व्यथा होती है, बड़ा दुख होता है, और पास में जाकर के उनसे निवेदन करती है कि हे प्रिय। अच्छा, पहले मधुर बोला जाता था, अब
तो नहीं, अब तो डायरेक्ट नाम लेके इधर आओ। अब नहीं है, अब जमाना अलग है। अब तो फिर क्या, अब ऐसे बुलाएंगे तो लड़ाई नहीं भी होने वाली होगी ना, तो भी हो जाएगी। तो पहले बड़े शांत वचनों से, प्रेम वचनों से संबोधन करती हैं कि हे प्रिय, आपको कौन सी चिंता ने घर कर लिया है कि आपका यह सुंदर शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ और जीवन संगिनी से कोई भी बात छुपाना अच्छा नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए। तो इस बात को सुनकर के राजा कुरूपाल मन में विचार करते हैं, अहो मैं तो मैनासुरी की चिंता में व्याकुल हूँ ही, और ये तो माँ है, यदि इसको भी बता दूंगा तो ये तो और उधर मचाने लगेगी, इसको तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब मैनासुरी की विदा हुई थी तो बड़े दिनों तक इसको संभाला गया, तब जाकर के कहीं यह स्वस्थ हुई है, बड़ी मुश्किल से यह स्वस्थ हुई है। अब यदि मैं पुनः इसको नाम ले लूंगा तो यह और ज्यादा चिंतित हो जाएगी, तो वह चुप ही रह जाते हैं। लेकिन स्त्रियों की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि जब तक उन्हें भेद नहीं पता चले तब तक वो कुलती है। सही है कि गलत है? ये उनकी आदत होती है कि वो, और पति के मन में यदि भेद है और उन्हें पता ना चले तो वो तो बिल्कुल शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि उनका कर्तव्य भी है कि पति को किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की चिंता है, तो उसका निराकरण करना उनका कर्तव्य है। तो इसलिए वह बहुत मीठी मीठी बातों से भेद निकलवाने की कोशिश करती है, और कितना ही पुरुष प्रयास करे लेकिन इस मामले में स्त्री से जीत नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकाल करके उनका रहस्य उन्हीं के मुंह से बाहर निकलता है। तो इसी तरह से निपुण सुंदरी तो नाम में ही निपुण है वो तो निपुण सुंदरी ने भी मीठी मीठी बातें कह करके उनसे पूरी बात उगलवाई। जब पूरी बात पता चली तो पहले तो सुनकर उनका मन भी एकदम रोने को हो गया। वो तो पहले से ही व्याकुल थी मैनासुरी की चिंता में, लेकिन अब क्या करें? अब परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने अपना रोना अंदर रखा, बाहर से पतिदेव को कहती है कि हे राजन, जो हो गया सो हो गया। हमने बहुत प्रयास किया, आप भी इतने प्रजावत्सल थे, कभी आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन कोई भाग्य का ही ऐसा खोटा चक्र था कि जिसके कारण ऐसा कार्य हो गया। अब वह कार्य हो चुका है, अब कार्य के पीछे पछताने से क्या लाभ? किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोच विचार करो। जब कार्य हो गया उसके बाद पछताने से, चिंता करने से, रोने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद हाथ मलेंगे तो क्या फायदा होगा? पहले ही आपको मंत्रियों ने समझाया, पहले ही सारा कार्य हुआ, अब जब उसका विवाह हो गया, उसकी विदाई हो गई, अब हम उसकी चिंता करते रहेंगे तो क्या चिंता करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्या? चिंता तो चिता के समान है। चिंता किसके समान होती है? चिता के समान है। चिंता किसको जलाती है? चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। तो हमको उस चिंता रूपी राक्षसी से दूर रहना चाहिए। और आपको बहुत विकल्प है तो मैं महाराज जी से पूछ लेती हूँ जाकर के कि इसका कोई निराकरण है कि नहीं है। तो इस प्रकार से निपुण सुंदरी क्या कहती है, उनको आश्वस्त करती है और स्नान आदि करके जिन मंदिर में जाती है। अब वह जिन मंदिर में जाती, क्योंकि पहले सब कुछ महाराज से, महाराज जी अवधि लाने होते थे,
1 मिनट में सब बता देते। पहले व्यवस्था बहुत अच्छी थी, राहुल को ज्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ती, सारे जवाब महाराज से 1 मिनट में मिल जाते थे और अपने निश्चित। तो अब वो अवधि जानी मुनिराज के पास में जाती है, जो कि वहीं बाहर नगरी में विराजमान थे। तो वहां पर जाती है और जाने के बाद पहले भगवान की स्तुति वंदना करती है, उसके बाद मुनिराज के बाद वंदना करके वहां पर बैठती है। और धर्म का उपदेश चल रहा था मुनिराज का। मुनिराज धर्म का 7 तत्वों के बारे में, पंचाष्टिकाय के बारे में बहुत गंभीर उपदेश दे रहे थे। और उस उपदेश में वह सोचती है कि चलो आज तो सौभाग्य, आज मुझे उपदेश प्रवचन सुनने को मिला। और वह जहाँ पर महिला वर्ग बैठा हुआ था उन्हीं में जाकर निपुण सुंदरी बैठ जाती है। अचानक उसकी नजर थोड़ी पीछे ही जाती है, तो वहां पर एक दंपति युगल को वह देखती है। जैसे ही उसकी दृष्टि जाती है वैसे ही वह पहचान लेती है। उसमें स्त्री को तो वह बहुत जल्दी पहचान लेती है, लेकिन जैसे ही पहचानती है वैसे ही उसका माथा एकदम गर्म हो जाता है, एकदम उसकी दीर्घ श्वासें चलने लगती हैं, आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटी एकदम तन जाती है और तन करके उसके हृदय में। लेकिन अभी महाराज का उपदेश चल रहा है, तो अभी सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकती, वो भी रानी है, नगर की रानी, कैसे कर लेगी, मर्यादा है। और महाराज सामने बैठे हैं, पूरी सभा लगी, तो कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन अंतरंग में उसके विचार चलने लगते हैं, उपदेश गौण हो जाता है और अंदर एक और यात्रा उसकी चलती है। वह सोचती है, हाय मेरी पुत्री, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। दोनों कुल की लाज होती है स्त्रियां, दोनों कुल की लाज होती है बेटियां। मांग पहले बीच में भरते थे, आपको याद हो तो मांग निकाला करते थे। उसका मतलब क्या है, एक तरफ है पिता का पक्ष, एक तरफ है पति का पक्ष, दोनों के बीच में सिंदूर भरा जाता था। दोनों कुल की लाज होती है बेटियां। अब तो ना मांग रही ना वो सिंदूर रहा, बिंदी भी चली पुरानी बात। तो कहती है दोनों कुलों की लाज हुआ करती है बेटियां, और तुमने आज उस कुल को कलंकित कर दिया। अपने घोड़े पति को कहां छोड़ करके आए हैं, और अब यह दूसरे पुरुष के साथ में बैठते हुए, तुझे सभा में बैठते हुए, धर्म सभा में बैठते हुए लज्जा नहीं आ रही है। यदि तुझे यही सुंदर पति इष्ट था तो अपने पिता से याचना ही कर लेती, जैसे सुर सुंदरी ने पहले अपने योग्य वर की याचना कर ली और अपने पति के साथ सुख में जी रही है। मैं तो उसी को आज अच्छा मानती हूँ। पहले तो उच्च आदर्श प्रस्तुत किया और फिर यह पतित जीवन, हाथ में यह क्या किया। इस प्रकार से अपने मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे पतित जीवन से क्या लाभ है। यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री ऐसे मेरे ही कुल को कलंकित करने वाली है तो मैं इसको जन्म ही नहीं देती। आए मैंने ऐसी कुल कलंकिनी पुत्री को जन्म दिया, मेरा तो जीवन निरर्थक हो गया, ऐसा सोच रही है। और किसी भी अच्छे कुलवंश माता पिता को यदि पुत्री पुत्र के व्यभिचार के बारे में पता चल जाए तो स्वाभाविक रूप से शोभ आना स्वाभाविक है। ऐसे ही उसको बहुत ज्यादा शोभ आ जाता है। इतने में क्या हो जाता है, महाराज की जय बोली जाती है, प्रवचन समाप्त हो जाता है। प्रवचन के बाद में मैना सुंदरी की नजर भी माता के ऊपर पड़ जाती है, तो वह बड़ी प्रसन्न होती है कि आज मुझे माता का दर्शन हुआ, और आकर के चरण स्पर्श करती है, उनसे बात करने लगती है। माता आपका कुशल तो है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन माता कोई उत्तर उनको कहती है कि माता जी आप किसी प्रकार का संशय न करें, ये आपके जामाता श्रीकाली हैं जिनका विवाह आपने मेरे साथ में किया था, और कई प्रकार के सतियों के दृष्टांत बता करके उनको
संतुष्ट करना चाहती है, लेकिन माता आंख उठा करके भी देखती नहीं है। जब वह ज्यादा प्रयास करती है तो माता कहती है, हे पुत्री, अब तो मुझे इन बातों में मत फंसा। मैंने तेरा कृत्य अपनी आंखों से देख लिया है। मैं तेरी इन असत्य बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। जब इस प्रकार से कहती है तो फिर श्रीपाल बीच में बोलते हैं। अभी तक श्रीपाल याद रखना, महापुरुषों की एक आदत होती है, जब तक प्रकरण में उनकी जरूरत ना पड़े तब तक। अब उसकी जरूरत पड़ गई क्योंकि मेरा सुंदरी कह रही है और वह मान नहीं रही है। तब फिर श्रीपाल बोलते हैं, माता श्री, मैं वही आपका दामाता श्रीपाल हूँ और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया। हम सब ने भावना भाई और आपके आशीर्वाद से यह कार्य सफल हुआ। हम सब 700 कुश्ती कैसे हो गए? निरोग हो गए। और देखो यह अभी भी मेरे हाथ में क्या है? पुष्ट है। ऐसा वह अपने अंगुष्ठ में पुष्ट थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कोई माने नहीं, इसीलिए मैंने उसको शेष रखा है। तो वह पुष्ट अंगुष्ठ में दिखा देता है। जब वह पुष्ट देखती है अंगूठे में तो देखो सुंदरी को पूरा विश्वास हो जाता है और वो अपलक उनको निहारती है। किसको? श्रीपाल को। और अपने भाग्य की सराहना करती है कि ऐसा स्वर्ण कांति युक्त दामाद मेरा है। बड़े अपलक निहारती और बहुत खुश होती है। अब वह सोचती है कि यह खुशी तो अपार है, इस हर्ष का पारावार नहीं है और स्त्री का कर्तव्य है खुशी भी आए तो अपने पति को उसमें साझेदार बनाए। तो मैं इस समाचार को, क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है, कोई भी समाचार मिला तो तुरंत उनको शेयर करना पड़ता है। यदि नहीं कर पाए तो तबीयत खराब हो जाती है। तो अब उसको इतना बढ़िया समाचार मिला तो वह तुरंत गई, राजमंदिर से घर के तरफ, महल की तरफ गई और राजा भूपाल को तुरंत सब बता दिया। तुरंत सारे समाचार सुनकर राजा भूपाल को भी हर्ष का पारावार रहा और वे भी तुरंत मंदिर में आते हैं। और जैसे ही मैना सुंदरी पिता को देखती है तो एकदम उसको क्या हो जाता है? एकदम भाव विभोर हो जाती है कि पिताश्री को देखते हुए, देखो मैंने कहा था ना कि मेरा कामदेव हो जाएगा, मेरा तो कामदेव है। मैं तो कह के आई थी कि चंद्र वदन मनहार मेरा पति है और आज मेरा हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। तो वो खुशी भी है पिता से मिलने की और पिता भी उसके प्रति बहुत अहोभाव लेकर के आए। तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। दोनों का मनोमालिन्य धुल जाता है, दोनों कुछ कह नहीं पाते और पुत्र और अपने पिता अपने पुत्री को गले से लगा लेते। दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं। उसके बाद में जामाता को भी गले से लगाते, बहुत खुश होते हैं कि ये देखो अब ये चमत्कार हो गया है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद भी उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरा जमाई, ये हो ही नहीं सकता, ये तो इतना सुंदर है और वो तो बिल्कुल गले हुए थे, शरीर के ऐसे थे, तो ये कैसे हो सकता है? तो उनको विश्वास नहीं होता। अब वह अंगुष्ठ भी दिखाता है श्रीपाल पर, विश्वास नहीं होता। जब विश्वास नहीं होता तो क्या होता है? पुनः वहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन करती है मैना सुंदरी, माता पिता के सामने करती है। दोबारा सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन करती है और दोबारा गंधोदक छिड़कते किसके ऊपर? अंगुष्ठ पे। और अंगुष्ठ का पुष्ट दूर जब होता है, जब अपनी आंखों से देखता है, तब भी उसको विश्वास नहीं होता। फिर वे जाकर के अग्नि यानी मुनिराज के पास जाता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में आसानी से नहीं होता और एक बार टूटने के बाद तो फिर बहुत मुश्किल है।
तो अब क्या होता है, अब वह किसके पास जाता है, अग्नि यानी मीराज से पूछता है। वो एक एक क्षण की घटना का पूरा ब्यौरा बता देते हैं महाराज। फिर जब महाराज बताते तब उसको बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाता है कि यह वाकई में सत्य। और फिर बहुत खुश होता है, बहुत हर्ष का पारावार नहीं रहता, और फिर अपने दोनों को आशीर्वाद देता है। बेटी को भी बहुत आशीर्वाद देता है और दामाद को भी बहुत, दोनों को आशीर्वाद दे करके फिर दोनों अपने घर चले जाते अपने महल में। और फिर मैना सुंदरी अपने श्रीपाल के साथ में आगे घर पर आ जाते हैं उनके महल के। अब उस धवल प्रासाद में दोनों आनंद से जीवन यापन करते हैं। बहुत काल व्यतीत हो जाता है और बहुत काल व्यतीत होने के बाद में एक दिन मैना सुंदरी देखती है कि पति परमेश्वर को नींद नहीं आ रही। वह तो अपने जीवन संगनी ही थी और उनको धड़कन भी तेज होती थी, तो पता चल जाता है पति परायण स्त्रियों की विशेषता होती है। तो जैसे ही उसे लगता है कि उनकी नींद नहीं आ रही है, तुरंत आकर के उनके चरण दबाने लगती है। जब चरण दबाने लगती है तो श्रीपाल कहते हैं कि हे भव्य, तुम्हें सो जाना चाहिए। इस समय अर्ध निद्रा का सन्नाटा है और यह आपके शयन का समय है। बहुत काल तक आप मेरी सेवा करके आपने रात्रि जागरण किया है, अब आपका सुख से सोने का समय है। तो मैना कहती है कि नाथ आप चिंता करें और मैं सुख से शयन करूं, यह तो कभी होने वाला नहीं है। तो आपके मन में क्या क्या विषाद का कारण बन गया है? क्या किसी चंचल युवती ने आपका मन हरण कर लिया है, अथवा आपको किसी अपने माता पिता की स्मृति आ रही है? आपको कौन सी चीज व्यथित कर रही है, यह मुझे आप बताइए। तो श्रीपाल पहले तो मौन हो जाते हैं, और वे क्या कहते हैं, वे अपने मन की बात को कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि हे मैना सुंदरी, सुनो, मैं यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ पर जो कुल है वह किसका है? ससुराल पक्ष। ससुराल पक्ष का। यहाँ सब यही कहते हैं, जामाता साहब, मेरे परिवार के नाम से मेरे पिता का नाम तो कोई लेता ही नहीं है। मेरे पिता का नाम तो लेता ही नहीं है, और पिता पुत्र का तो क्या है, पिता के नाम से जाना जाए, बाकी पुत्र श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ तो सब तुम्हें किस नाम से जानते? मैना सुंदरी के पतिदेव। इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन होगा, तो मेरे कुल की कीर्ति कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए मुझे अपने कुल की कीर्ति का स्मरण हो आया है। तो अब यह बात सुनती है तो मैना सुंदरी गदगद हो जाती। वह कहती है, बिल्कुल आपने सही चिंतन किया है। पुत्र का तो कुल गौरव उसके वंश के वहां पर ही होता है। तो अपन सब अब वापिस अपने राज्य में चलते, अपन वापिस चंपापुरी में चलते, वहां पर चल करके रहेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि अपने परिवार वालों को देखूं, तो इसलिए अपन सब माता के साथ में अपने राज्य में चलते, वही हमारा राज्य है। लेकिन श्रीपाल कहता है, इतना सहज नहीं है। मैं तिरस्कृत होकर के राज्य से निकल गया, निष्कासित होकर के राज्य से निकल गया। अब मैं विभूति को लेकर के आऊंगा तो मेरा वहां पर सम्मान होगा। अब मेरा शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन अभी मेरे पास उतना वैभव नहीं है कि जिसके द्वारा मैं चंपापुरी में जाऊं तो मेरा वैभव देख करके लोग चमत्कृत होना चाहिए। तब मैंने कुछ कुल कीर्ति को बढ़ाया, नहीं तो मैं ऐसे ही पुत्र से रहित हुआ और जाकर के राजगद्दी पे बैठ गया तो क्या बड़ी बात करी। मैं वैभव लेकर के, सेना लेकर के और सारा परिकर लेकर के जब जाऊंगा
और जब चंपापुरी नगरी में जाऊंगा तब मेरा जो स्वागत होगा उसके द्वारा मेरे पिता की कुल कीर्ति, यश कीर्ति की पताका फहराएगी। तो मुझे अपने पिता की यश कीर्ति दिशाओं दिशाओं में फहरानी है। इसके लिए मुझे नगर नगर में जाना पड़ेगा और वहां पर व्यापार आदि करके कुछ धन सामग्री अर्जित करके लानी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि मैं वापिस अपने राज्य में लौटूं। तो इसके लिए मुझे तुमसे अनुमति चाहिए। मैनासूत्री सुन करके ही एकदम रुदन मचाने लगती है। वह कहती है, हे नाथ, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। आप यदि जाने की वार्ता करते हो तो राम भी सीता को लेकर के गए, अर्जुन भी द्रौपदी को लेकर के गए, आप भी मुझे लेकर के चलो। वह कहते हैं कि उस समय परिस्थिति अलग थी, वे कोई व्यापार करने नहीं गए थे। कहाँ गए थे? वनवास में गए थे। वे वनवास में गए थे अर्जुन के संग में, द्रौपदी राम के साथ में सीता, ये सब वनवास के समय गए थे। और वनवास के समय पर वे उसको संभाल भी सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको साथ में ही रहना था। लेकिन मैं तो व्यापार करने में दिन भर बाहर रहूंगा, रात में भी कभी कहीं जाना पड़े, कैसी कैसी परिस्थिति बने, तो उस परिस्थिति में तुमको संभालूंगा कि मैं व्यापार करूंगा। इसलिए मेरी परिस्थिति अलग है। उस परिस्थिति में तुम्हारा यहाँ पर महल में रहना ही उचित है। तुम माता के साथ हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ में कौन है? माता कुंद प्रभा आपके साथ में है। तुम माता की सेवा करना और अपने धर्म ज्ञान में रहना, धर्मों का साधन करना। तो इस प्रकार से क्या रहना, अपने महल में रह करके माता की सेवा करो। तब तक मैं व्यापार करके वैभव संपन्न होकर, सेना संपन्न होकर के वापिस लौट करके आता। तो मैनासूत्री को यह सब कष्ट सहन नहीं होता, उसको बहुत पीड़ा होती है। लेकिन अब करे तो क्या करे, बिना पति के अनुमति के भी कदम बढ़ाना पति परायण स्त्री को योग्य नहीं होता। वे जितना भी काम करती है पति की आज्ञा से ही करती है, बिना पति की आज्ञा के कोई भी कार्य करती नहीं है। तो इसी प्रकार से मैनासूत्री भी वहां पर कुछ नहीं कह पाती है। अब वह माता कुंद प्रभा के पास जाती है। कुंद प्रभा कहती है कि बेटा, सबसे उचित है अपन सब राज्य में चलते हैं, काका वीरदमन के पास में चलते हैं। अभी तुम अन्यत्र जाने का विचार मत करो। तुमने तो पहले ही कह दिया था मैं स्वस्थ होते ही राज्य में वापिस आ जाऊंगा। तुम वहां वचन दे के आए हो, तो अभी तुम्हारा नहीं जाना अच्छा है। लेकिन श्रीपाल कहता है कि माता, मुझे तिरस्कृत होकर के निकलना पड़ा। अब मैं कैसे चाहता हूँ, अब मैं विभूति सहित प्रवेश करना चाहता हूँ राज्य में, इसलिए मुझे कुछ विभूति उपार्जित करनी पड़ेगी। तो मैं अपने बल पर, यहाँ पर वैभव बहुत है, मेरे जो कौन है ससुर जी ने बहुत सारा वैभव दिया, लेकिन वो ससुर प्रदत्त है, मेरे द्वारा कमाया हुआ तो नहीं है। तो मैं तो खुद अर्जन करूंगा, तभी उसका क्या होगा, तभी मेरे पौरुष का जो बल है वह पौरुष तभी तो प्रकट होगा जब मैं खुद अर्जन करूंगा। इसीलिए मैं खुद अर्जन के लिए देश विदेशों में जाने की अनुमति चाहता हूँ। तो माता कुंद प्रभा पहले तो मना करती है, पर पुत्र की जिद के कारण फिर वह नतमस्तक हो जाती है और फिर वह नतमस्तक हो जाती है और श्रीपाल जाने की तैयारी कर लेती है। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की। हमारी 10 105 सुनाई माता।